सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी आप जैसे जहाँ तक हर काम को बहुत ज़्यादा ही सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, या हर सिचुएशन के लिए एक प्रकार से सप्लीमेंट्री तैयार रखना कि जैसे एक काम नहीं हो पा रहा है तो उसके कंपैरिजन में दूसरा काम हो जाए, उस प्रकार की युक्ति को बताता है। यानी जो लॉजिकल पावर है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। यही रीज़न है कि छोटी से छोटी बातों की परख भी आपको यहाँ बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, और जो भी काम अपने हाथ में आप लेंगे परफेक्टली डन, यानी अपने तरफ से 100% एफर्ट्स उस काम में लगा करके उसको परफेक्ट करने वाले आप रहेंगे। इसीलिए आपके अधिकतर काम ऑन टाइम, परफेक्ट मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी या सिस्टमेटिक वे में अधिकतर देखने को मिलेगा। एक कमी यहाँ पर यही होती है कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हैं तो समय रहते कई मरतबा सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, देरी से डिसीज़न लेते हैं। वो कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं हो, समय के साथ ये सारी चीज़ें भी सही हो जाती हैं, लेकिन जितना हो सके कोशिश करें कि इमीडिएटली थिंकिंग करना, एनालिसिस करने की आदत आपकी है ही बहुत अच्छी। तो अगर एक्शन ले लेंगे इमीडिएटली अपने थॉट्स के ऊपर, तो बहुत मरतबा ये जो लेट लतीफ़ वाला काम है ये आपका जो है ख़त्म भी यहाँ पर हो सकता है। अदरवाइज़ बाकी फिंगर के बीच में या किसी भी वे में कोई भी यहाँ पर ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं है। लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। यही रीज़न है कि ये अच्छे मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को, कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पर इंडिकेट करता है। सारी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट है। तो इसमें होता यह है कि आप जैसे ज़्यादा सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की है, और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी ये इंडिकेट यहाँ पर करता है। साथ ही साथ खर्चीलापन भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि फिंगर के बीच में किसी भी कारणवश गैप बन गया हो तो इस कारण से धन संचय करने में थोड़ी तकलीफ परेशानी आती है। पैसा बहुत जल्दी हाथ से फिसल जाने वाला होता है। लेकिन बाकी यहाँ पर देखें तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँचा है, तो इस कारण से ये एक प्रकार से कन्विंसिंग स्किल को भी बहुत अच्छा करता है। यानी आप अगर किसी से बातचीत करेंगे, बहुत रेयर कंडीशन रहेगी जिसमें सामने वाला व्यक्ति आपको ना कर पाए, अदरवाइज़ ना तो कोई आपको यहाँ कर ही नहीं सकता है। फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ दोनों में तकरीबन ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की लेंथ यहाँ पर सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु की फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा लाइफ में देगी, जिसके कारण ये बताता है कि किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, और एक प्रकार से गुड लीडरशिप क्वालिटीज़, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरह से काम निकलवा पाना, इन सारे युक्ति को यहाँ पर दर्शाता है। वहीं जो आपकी थर्ड फिंगर है ये भी कुल मिलाकर के लेंथ वाइज अच्छी है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले भी रहेंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सेपरेटली देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को आप ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर जो फिंगर के ऊपर नॉट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड अच्छे हैं। जब नॉट्स डेवलप्ड होता है तो आप जैसे जहाँ तक स्पष्टवादी किस्म के होते हैं, यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। यहाँ पर देखें तो फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा, तो स्टेमिना व एनर्जी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहता है। और थंब का साइज़ भी देखें तो ये भी लॉन्ग है, तो ये बताता है कि पुरानी से पुरानी व छोटी से छोटी बात को बहुत अच्छे से आप याद रख पाने में सक्षम रहेंगे, और हर काम के पीछे आपका नाम ज़रूर होगा। इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो अंगूठा है वो भी अच्छा दिलाता है, और थोड़ा हठी किस्म का नेचर यानी ज़िद्दीपन भी आपके अंदर यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जहाँ पर मांसल है आपके थंब का, वहाँ पर एक प्रकार से जो जॉइंट है थंब का, वहाँ पर मांसल आपका अच्छा है, जिसके कारण किसी के सामने ज़्यादा झुकना भी आपको पसंद नहीं रहेगा। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है, जिसके कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ आप देख पाएँ तो आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह
अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन भी डेवलप्ड है, एक्शन जोन भी थोड़ा सा कम डेवलप्ड है, लेकिन ओवरऑल जितने भी ये एरियाज है इसमें थिंकिंग जोन थोड़ा बीच से वीक हो रहा है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल का जो काम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता का उपयोग करना पड़ता है और एक प्रकार से किसी के अंडर में रह करके काम करना पड़ता है, तो ये सारे योग आपके हाथ में नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं किसी के अंडर में अपने आप को रख करके। इंडिपेंडेंटली वर्क करना ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से सर्वप्रथम यहाँ प्रारंभ करें तो गुरु पर एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है लाइफ लाइन से, जो कि एक एम्बिशियस नेचर को यहाँ पर इंडिकेट करता है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को बताता है। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही ऊंची सोच के कारण आगे बढ़ पाए हैं। आपने कभी भी अपने सोच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यही रीज़न है कि जीवन में किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा रही है। जो चीज़ सोचा है उस चीज़ को हासिल भी किया है, क्योंकि जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन किसी के हाथ में होती है तो ऐसा जातक अपने जीवन में निरंतर ग्रोथ करता है। यही रीज़न है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अब जैसे शुरुआती जीवन में मुझे इतनी ज़्यादा सुख सुविधा आपके घर में दिख नहीं रही है, लेकिन आपने खुद के दम पर अपना जो भाग्य उदय है वो तकरीबन 17 या 18 की उम्र से ही प्रारंभ किया है। और इसके अलावा गुरु पर देखें तो गुरु इतना ज़्यादा विकसित यहाँ पर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी खासी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन्स पहुँच रही है। जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर होती हैं तो ये यहाँ पर आपके मल्टीटास्किंग नेचर के साथ साथ एक प्रकार से एम्बिशियस यानी बहुत हाई थिंकिंग होना, बहुत हाई अप्रोच होना, जो जितना सोच रहा है व्यक्ति उतना कर्म भी करना, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स को, ड्रीम्स को भी इंडिकेट यहाँ पर ही करता है। तो गुरु में ऐसी कोई कमी नहीं है। छोटा सा यहाँ पर जो है एरिया में ये माउंट थोड़ा दब रहा है, जो फैमिली से दूर रहने की योगों को बताता है। जीवन में इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी बढ़ जाती है जिसके कारण फैमिली को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाना या उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाना, वैसे योगों को ये थोड़ा दर्शाता है। बाकी गुरु पर किसी प्रकार की कोई भी आपके कमी नहीं है। शनि का क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित कुल मिलाकर के ठीक है। शनि का क्षेत्र विकसित होता है तो मेहनत व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन में अपने कर पाते हैं। और यहाँ भाग्य रेखा आपके चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है। चंद्र के क्षेत्र से निकली हुई भाग्य रेखा पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा दिलाती है, यानी आप दूसरों के प्रोत्साहन, साथ और हौसले के कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और आपको पब्लिक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसीलिए जितना हो सके ऐसा ही काम करें जिसमें पब्लिक के द्वारा आप डीलिंग कर सकें, पब्लिक उसमें इंगेज हो सके उस पर्टिकुलर काम में। और जब ये मून लक लाइन यहाँ से निकल के सीधे शनि तक पहुँच जाती है तो जीवन में हर प्रकार की इच्छा, मनोकामना, अरमान को ये पूरे करने की योगों को दर्शाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी आपका भाग्य उन्नति है वो जन्म स्थान से दूर रहने वाला है। आफ्टर मैरिज भी आपका भाग्य उदय अच्छा देखने को यहाँ मिल रहा है। मदर से अच्छा आपका कनेक्शन रहा है। और ओवरऑल आने वाले टाइम में अब कब ग्रोथ मिलेगा बहुत ज़्यादा ये लाइफ लाइन से जज किया जाएगा। बाकी ये फेट लाइन कंफर्टेबल और स्मूथ लाइफ को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। सेपरेटली यहाँ देखें तो शनि पर भी वी सिंबल की आकृति में आपकी शनि की रेखा है, जो अच्छे खासे धन और समृद्धि के योगों को दर्शाता है। तो किसी भी प्रकार से आपका ओल्ड एज भी यहाँ पर डिस्टर्ब या नेगेटिव नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ से निकलने वाली ये जो रेखा सूर्य पर जा रही है ये पावर और अथॉरिटी को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जो अराउंड 56 के एज के बाद में आपकी लाइफ में आने वाला रहेगा। पावर अथॉरिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाना, उन सारे योगों को भी ये दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति का दिनचर्या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बिजी हो जाता है। दिन भर कुछ ना कुछ कार्य में लगे रहना, जिम्मेदारी बढ़ जाना, लोगों का नेतृत्व ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पावर और अथॉरिटी का कारक है। तो जिस व्यक्ति के पास पावर आएगी तो ऑटोमेटिकली कि उसका जो पद है जीवन में वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठने वाला रहेगा। तो ये जो योग है 36 के बाद बहुत अच्छा है। और सूर्य का क्षेत्र भी विकसित ठीक है। थोड़ा सा एरिया ये जो है नीचे से दब रहा है, तो इस कारण से कोई भी काम के शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाइयाँ, बाधा या अड़चन या देरी ज़रूर होता है, लेकिन उस बाधा के बाद से काम जो है आपका तकरीबन अच्छा सब बनने लग जाएगा। और माइंड लाइन के ऊपर से आपकी सन लाइन गई हुई है, ये बहुत शुभ मानी जाती है। जब माइंड लाइन के ऊपर से सन लाइन निकलता है तो ऐसे जातक अपने खुद के प्रयास और खुद के मानसिकता के कारण यानी खुद के बलबूते पर अपना नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में बिठा पाते हैं और अच्छा खासा उन्नति कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कारक है आपके सक्सेस का, नेम, फेम और पॉपुलैरिटी का। और जब माइंड लाइन से कोई रेखा निकल के जा रही है तो व्यक्ति अपने खुद के बुद्धिमत्ता के द्वारा ये सारी चीज़ों को हासिल करता है। तो इतना ज़्यादा अच्छा खासा सपोर्ट आपको घर परिवार से या इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिख नहीं रहा है जितना आपने अपने खुद के दम पर या बलबूते पर ये चीज़ें हासिल की है।
इसके अलावा यहाँ पर देखें तो स्क्वायर के साइंस आपके यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए सूर्य पर स्क्वायर होना बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी व्यक्ति को अच्छा दिलाता है, और स्क्वायर का साइन, ट्रायंगल का साइन किसी भी माउंट के ऊपर हो तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेनिफिट मिलता है। अब सूर्य यहाँ पर प्रसिद्धि का कारक है, राजनीति का कारक है, तो ये आपको राजनीति से इंगेज जरूर कराएगा, और राजनीति से सर्वाधिक लाभ देना या फिर एक प्रकार से पब्लिक सपोर्ट के द्वारा अच्छा लाभ मिलना या फिर सरकार से लाभ मिलना, इन सारे योगों को भी ये बहुत अच्छा दर्शाता है। और आगे चल कर के आपकी जो लाइन है सन की एकदम डीप कट लाइन के साथ चल रही है, जिसमें एक सपोर्टिव लाइन भी आई है, फिर बुध और सूर्य के बीच से भी रेखा आई है। जब इस प्रकार की भी आकृति होती है तो ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। तो धन का आवक जो है एक से ज़्यादा माध्यमों से आपका यहाँ देखने को मिल रहा है। और मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा, तो आप अपने मन के अंदर कोई बात नहीं दबाएंगे, लेकिन यहाँ कोई सेवरल लाइन नहीं है, मतलब सीधी खड़ी रेखा यहाँ नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग में बातचीत करते समय थोड़ा सोचना पड़ जाता होगा कि किस व्यक्ति से क्या बातचीत करना चाहिए, कैसे अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। बस इसमें थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है, बाकी उसके अलावा कोई यहाँ पर दिक्कत यहाँ नहीं है आपके बुध पर्वत पर। और यहाँ देखें आपके हृदय रेखा के ऊपर, तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए आपकी सीधे जा रही है। जब सीधे हृदय रेखा जाती है तो ये प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। तो आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को होते हैं, जितना जिस व्यक्ति ने दिया उतना उसको उसी समय या कुछ समय बाद लौटा देते हैं। इसके अलावा इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल अच्छा होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कई मर्तबा आप अपने इमोशन दूसरों को नहीं दिखा पाते या फिर दूसरे व्यक्ति आपको नहीं समझ पाते हैं। तो इस कारण से ये जो है अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग में थोड़ी कमी ले आता है, जिसके कारण फैमिली में भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन से अनसेटिस्फेक्शन मिलता है। बट यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन जो ये चल रही है, ये सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन ही है, जो थोड़े इमोशनल नेचर को भी बढ़ाता है और व्यक्ति को दयालु किस्म का भी बनाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात की जाए, यहाँ पे डायरेक्टली बात की जाए, तो आपकी हार्ट लाइन स्ट्रेट है, तो इस कारण से प्योर लॉजिकल पर्सनैलिटी आपका रहेगा। लॉजिक लगा के ही हर काम को करना आपको यहाँ पसंद रहेगा। यहाँ पर आपके मंगल से भी कनेक्शन हो रहा है आपके हृदय रेखा का, तो ये बताता है कि थोड़ा सा एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी आपके अंदर आ जाता है अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बने तो। हालांकि ये जो सारे योग हैं ये आपको 23 और 25 की उम्र में ज़्यादा थे, लेकिन फ़िलहाल अभी इन सारी चीज़ों पे यानी एग्रेशन वगैरह सारी चीज़ों पे कंट्रोल अच्छा है। इसके पीछे सिंपल एक रीज़न है, वो है माइंड लाइन का टूटना। ऐसे देखा जाए तो माइंड लाइन को टूटना कभी भी सही नहीं माना जाता है। जिस उम्र में ये माइंड लाइन टूटती है या चेंजेस लेती है, उस ईयर में कुछ ना कुछ गहरा घाव, चोट या जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ़, लॉसेस या स्ट्रेस व्यक्ति को बियर करना ही पड़ता है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी दुर्घटना उस टाइम पे दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ ये है कि माइंड लाइन आपके अराउंड 35 में, 35 से 37 के बीच में, और यहीं पर एक राहु की रेखा भी काट के गई है, वही करेक्ट एकदम 35 के एज में। तो 35 के एज में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा लॉस आपको हुआ है 35 से 37 के बीच में, जिसके बाद आपके माइंड लाइन में ट्रिमेंडस चेंज आया है। जैसे ये रेखा सीधे ऊपर की ओर उठ गई है और ये सीधे सूर्य की तरफ जा रही है, और फिर उसके बाद ये शाखा आगे निकल के बायफोर्क हुआ है। यानी राजनीति में आने के योग आपको 35 की उम्र के बाद से बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। और ये जो माइंड लाइन है एकदम स्ट्रेट हो गया, जिसके कारण आप 35 की उम्र के बाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के भी हो गए हैं। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, अपना पक्ष रखना, जो चीज़ ख़राब है उसको भी डायरेक्टली मुंह पे कहना, और ऊपर से बायफोर्क का फॉर्मेशन इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है। तो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को भांप लेना, समझ लेना, अपना काम किसी से निकलवा लेना, इन सारी यहाँ पर युति को ये दर्शाता है। और यहाँ पर जब ये रेखा में चेंजेस हुआ है उसी समय ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है। तो ये जो 35 की उम्र में दुर्घटना हुई है, इसने जो जीवन में आपके परिवर्तन या मानसिकता में परिवर्तन लाया है, ये शुभ लेकर के आया है, जिसके कारण प्रॉपर्टी भी अच्छा जनरेट होते हुए दिख रहा है, धन संपत्ति बढ़ते हुए यहाँ पर 35 की उम्र के बाद से दिख रहा है। और अभी आने वाले जीवन में जो आपकी ग्रोथ है वो अराउंड 56 के एज में बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय में सूर्य रेखा भी यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर से तकरीबन निकल के और यहाँ सन लाइन स्ट्रॉन्ग हुई है। और जो आपकी लाइफ लाइन के ऊपर भी हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्योरली एकदम 56 के एज में यहाँ पर आपका सक्सेस लाइन लाइफ लाइन से निकला है। लाइफ लाइन से जब भी इस प्रकार की ऊपर की ओर रेखा निकलती है तो इसे सेल्फ मेड लक कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने मेहनत, खुद के प्रयासों के द्वारा सबसे ज़्यादा सफलता पाता है। तो आप अब यहाँ देखेंगे कि आपका जो लाइफ लाइन है वो सीधे के सीधे बाहर की ओर झुका है, फिर अंदर की ओर आने लग रहा है। बाहर की ओर जाने के कारण जस स्थान से दूर जाने के योग, रसने बसने के योग अच्छे होते हैं, लेकिन अंततः वापस आप अपने होम टाउन पर ही आ जाने वाले रहेंगे। इस दौरान में आपके जीवन में जो कष्ट बहुत बड़े आए हैं, एक तो उम्र तकरीबन 23 से 25 के बीच में, एक तकरीबन 35 की उम्र में,
इसके बाद एक तकरीबन यहाँ पर 39 और 40 के एज में भी आया है, और उसके बाद फिर एक हल्का सा और दिख रहा है आपको 44 से 45 के बीच में। और जब ये प्रॉब्लम चले हैं उस समय आपको दूसरों का सहयोग अच्छा मिला है, क्योंकि लाइफ लाइन के जब बियॉन्ड यानी पीछे इस प्रकार से सपोर्टिव लाइन चलती है तो ये एक प्रकार से व्यक्ति के जो ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन होता है उसके फुलफिल होने की योगों को दर्शाता है। और जो भी कष्ट बाधा अड़चन होती है उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आपके साथ रहता है, जिसके कारण हौसला जुनून व्यक्ति का बढ़ता है। अब आने वाले टाइम में देखेंगे तो ये रेखा सीधे के सीधे अंत तक जारी है, तो ये बहुत अच्छे पब्लिक सपोर्ट को बताता है। और यहाँ से जो ऑफशूट भी निकला है ये सूर्य की तरफ दिख रहा है, तो आपको राजनीति या सरकार या किसी कारणवश पब्लिक का सपोर्ट, नेम फेम रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ने के योग बहुत अच्छे हैं। और सूर्य यहाँ पर मेनली कारक होता है सक्सेस का, तो जिस भी चीज़ में प्रयास करेंगे 56 की उम्र में उस सारे चीज़ों में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, या जो भी इच्छा मनोकामनाएं रहेगी वो भी आपकी पूरी होने वाली उस टाइम पे रहेगी। और मंगल के क्षेत्र से भी रेखाएं कनेक्टेड हो रही हैं आपके माइंड लाइन में, तो ये भी यहाँ पर दर्शाता है कि आप प्लानिंग्स ज़्यादा करते हैं और उसके अंदर चेंजेस भी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहता है। आपके पास जो कोई भी मदद मांगने आएगा हमेशा उसको मदद के लिए रेडी रहेंगे। और बाहरी मंगल आपको जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता ये भी अच्छी देने वाला रहेगा। और शुक्र का क्षेत्र आपको अच्छे लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान एवं दिनचर्या को बताता है। जब शुक्र हाथ में अच्छा हो तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, खर्चे भी थोड़े ज़्यादा होते हैं यही लग्जरियस लाइफ और दिखावटी चीज़ों के ऊपर, लेकिन जीवन में हर प्रकार का शौक अरमान पूरा होता है। तो एक सिंगल चीज़ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में या लग्जरीज में कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आपके हाथ में गुरु भी वीक दिख रहा है, वहीं शुक्र पर भी आड़ी रेखा ज़्यादा ही दिख रही है, तो ये थोड़ा फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। तो फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, या फैमिली लाइफ में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के प्रति थोड़ी चिंताएं ज़्यादा उत्पन्न होती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ सीधी खड़ी रेखा आपके मौजूद है, जो यहाँ पर आपके अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है, जो आपकी लाइफ में भरपूर आएगा उसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। और यहाँ पर आपका मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रहा है। जब मरकरी लाइन हाथ में होता है तो इसके दो लाभ मिलते हैं। पहला, ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा है, तो हेल्थ में धीरे धीरे सुधार होता है, जैसे समय पे खाना, समय पे सोना, अच्छा दिनचर्या रखना। लेकिन ये रेखा ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो इस कारण से मनी ट्रायंगल आपके हाथ में ओपन हो गया है, तो पैसा तो जीवन में आपके अच्छा आएगा लेकिन रुक नहीं पाएगा। वहीं केतु के ऊपर आपका फिश सिंबल का आकृति भी है, तो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस मिलता है। सडन बहुत ज़्यादा जो है अर्श से फर्श तक जाने की योगों को दर्शाता है। लेकिन ऐसा जो केतु है ये तभी अच्छा रिस्पॉन्स कर पाता है जब जातक धार्मिक हो, तो धार्मिक रहना यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके चंद्र के क्षेत्र में मल्टीपल्स आड़ी रेखा भी है, तो कहीं पर भी आप एक जगह कंटिन्यू काम नहीं कर सकते, आपको अपने काम में चेंजेस करना या यातनाएं करने का बहुत ज़्यादा शौक भी रहने वाला रहेगा। बाकी और कोई भी यहाँ पर ऐसी आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्टली बात करें अब यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम के विषय में, तो लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा है जीवन रेखा से ही निकली है, जो बताती है कि उम्र 56 से 58 के बीच में भाग्य उदय के योग बहुत अच्छे हैं। मून लक लाइन भी यहाँ से निकल के शनि तक पहुँचा है, और शनि पर पहुँचने के बाद यहाँ पर ट्रायंगल का आकृति बना हुआ है। हालांकि ये लेफ्ट हैंड है आपका, लेकिन तब भी जब शनि के पर्वत पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो अर्थी के लिए तरसना पड़ता है, ये कहावत है हस्तरेखा में, यहाँ पौराणिक हस्तरेखा में हस्त। इसका मतलब ये होता है कि उम्र बहुत ज़्यादा होती है और अपने पोतों को भी सेटल होते हुए आप अपने लाइफ में देखेंगे। उम्र अच्छी रहेगी, ओल्ड एज अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि को हासिल भी आप कर पाएंगे। और जो मेन जो प्रॉब्लम या एक प्रकार से कहें आपकी लाइफ में रहा है, तो वो तकरीबन 35 से लेकर के 35 से लेकर के 38 के बीच में रहा है। और जो प्रोग्रेस है लाइफ में सबसे अच्छा मिला है, एक तो आपको उम्र तकरीबन 24 से 25 के बीच में, और एक मिला है तकरीबन आपको 35 की उम्र के आसपास में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।